तो हमने देखा कि जो हमारी भाषा है मौखिक भाषा, उसकी ये विशेषताएं होती है। मौखिक भाषाओं की विशेषताओं को आपने देखा कि इसकी मुख्यतः 5 विशेषताएं हैं। उसमें 5वीं है कि मौखिक भाषा का श्रेष्ठतम उदाहरण देखा जाए कि मौखिक भाषा को किस एग्जाम्पल द्वारा, किस उदाहरण द्वारा हम स्पष्ट समझ सकते हैं, तो मौखिक भाषा का श्रेष्ठतम उदाहरण है रेडियो सुनना। कौन सा हो जाएगा आपके? रेडियो सुनना, क्योंकि रेडियो में हम मात्र सुन सकते हैं, उसमें देख नहीं सकते। तो मौखिक भाषा का श्रेष्ठ उदाहरण है रेडियो सुनना। आपने देखा कि मौखिक भाषा जब वक्ता मुख से स्पष्ट बोलकर विचारों का आदान प्रदान करता है तो वो कौन सी भाषा होती है? अपनी मौखिक भाषा। और इसकी विशेषताएं देखें तो ये हमारी आदि और प्रधान भाषा है, इसकी आधारभूत इकाई ध्वनि होती है, ये हमारी अमूर्त भाषा होती है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, और यह हमारी स्थायी भाषा है, ये इसका सबसे बड़ा अवगुण होता है। अब जैसे कि मान्य कई सारे विद्वान हमारे ऐसे थे जिनको आपके यों कह सकते हैं कि पूरे 18 पुराणों का ज्ञान था, महाभारत रामायण का पूरा ज्ञान था और उनको कंठस्थ याद था वो, लेकिन वो अपने विचारों को लिख नहीं सके, क्योंकि उस समय तक जब तक मौखिक भाषा की प्रधानता थी, इसी का प्रयोग होता था, तो उन विद्वानों के साथ उन ग्रंथों के श्रेष्ठ जो विचार थे वो उन्हीं के साथ चले गए। इसलिए ये कौन सी भाषा है? अपनी अस्थाई। और इस अस्थाई वाले इस अवगुण को दूर करने के लिए ही हमने कौन सी भाषा का निर्माण किया? लिखित भाषा का। तो मौखिक भाषा है, उसके हमने ये विशेषताएं देखी। अब अपनी जो प्रधान और प्रमुख भाषाओं में दूसरी भाषा है, वो कौन सी है? लिखित भाषा। क्योंकि हमने भाषा के 3 भेद देखे, उनमें पहला आपने सांकेतिक भाषा, और प्रमुख और प्रधान 2 भाषाओं में आपकी मौखिक और लिखित भाषा है। तो अब आप लिखित भाषा को देखिए। जब वक्ता जब लिखकर, यानी कि वक्ता द्वारा जब लिखकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि वक्ता लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, तो उसे कौन सी भाषा बोलते हैं? कौन सी भाषा कहते हैं? लिखित भाषा। जब वक्ता लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा तो वो कौन सी भाषा होगी? लिखित भाषा। अब लिखित भाषा में लिखकर ही विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। लिखित भाषा की विशेषताएं देखी। इसकी पहली विशेषता, जैसा कि हमने मौखिक भाषा की विशेषताएं देखी है, जस्ट इसका अपोजिट या इसका उल्टा जो हम देखें वही आपके लिखित भाषा की विशेषताएं होती है। जैसे कि यह है हमारी आधुनिक व गौण भाषा होती है। आधुनिक भाषा है, आधुनिक समय से इस लिखित भाषा का उपयोग हो रहा है, और यह हमारी कैसी भाषा भी है? गौण। गौण रूप क्यों है? क्योंकि हमारा अंतिम कार्य होता है लिखना। पहले हम सुनते हैं, समझते हैं और फिर अंत में उसे लिखते हैं, इसलिए इसका यह भाषा का गौण रूप होती है। भाषा का प्रधान रूप पूछा जाए तो आपकी कौन सी हो जाएगी? मौखिक भाषा। जब दूसरी विशेषता देखें कि लिखित भाषा की आधारभूत इकाई पूछी जाए, लिखित भाषा किस पर आधारित है यह पूछा जाए, तो वो होगा आपका वर्ण। यानी कि लिखित भाषा किस पर आधारित होती है? वर्णों पर। लिखित भाषा मुख्यतः किस पर आधारित होती? वर्णों पर, क्योंकि लिखने के लिए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? वर्णों का। और कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत, चाहे अंग्रेजी या और कोई चीनी, जापानी, कैसी भी भाषा हो, सबके लिए हमें लिखने के लिए वर्णों का ज्ञान जरूरी होना चाहिए, तभी हम स्पष्ट उसे लिख पाते हैं। तो लिखित भाषा की आधारभूत इकाई पूछा जाए तो वो होगा आपकी वर्ण। और लिखित भाषा की तीसरी विशेषता, यह भाषा का मूर्त रूप होती है। इसकी मुख्य विशेषता है कि यह भाषा का कैसा रूप होती है? मूर्त रूप, जिसे हम चाहे जब देख सकते हैं। यही इसका सबसे बड़ा गुण है कि इसे देख भी सकते हैं, और यह स्थायी भाषा होती है। जो आपकी लिखित भाषा है वो कैसी है? स्थायी भाषा। और ये ही स्थायी होना ही इसका सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि जब एक पीढ़ी के गुजर जाने के बाद दूसरी पीढ़ी तक विचारों संस्कारों को पहुंचाने के लिए हम कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं? लिखित भाषा का। जैसे कि कबीरदास जी, सूरदास, तुलसीदास, मीरा आदि बहुत पहले इन कवि या कवित्रियों को देखे तो उनके विचार आज तक जो पाठकों के मध्य है
वो इसी वजह से, कौन सी भाषा की वजह से? लिखित भाषा की वजह से। हाँ, हालांकि कई लोगों को इनके विचार, इनकी लिखित रचनाएं कंठस्थ याद थी, लेकिन वो याद रखने वाले आज जिंदा नहीं है, लेकिन उनके विचार आज तक लेखकों के या विचारकों के हमारे पास है। तो वो कौन सी भाषा के माध्यम से? लिखित भाषा के माध्यम से। तो इसका चौथा जो विशेषता है कि यह कैसी भाषा है? स्थायी। और इसका सबसे बड़ा गुण है ये, इसका जो पांचवी विशेषता है, समाचार पत्र और पत्रिकाएं लिखित भाषा, समाचार पत्र और पत्रिकाएं लिखित पुस्तकें इसका श्रेष्ठतम उदाहरण है। यानी कि जितनी भी समाचार पत्र है, जितनी भी पुस्तकें हैं, वो लिखित भाषा का श्रेष्ठ उदाहरण कह सकते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने जो भाव है, उन्हें दूसरे को समझाने का प्रयास करते हैं या दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भाषा के मुख्य भेद 2 होते हैं, जबकि कुल 3 भेद होते हैं। तो मुख्य भेदों में आपने समझा मौखिक भाषा और लिखित भाषा और उसकी विशेषताएं देखी, जबकि कुल भेद 3 होते हैं। जो इससे पूर्व पहला भेद जो आपके सांकेतिक भाषा का है, वो हम पढ़ चुके हैं। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। इस प्रकार भाषा को हमने स्पष्टतः समझा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है और भाषा कितने प्रकार की होती है आदि को हमने विस्तार रूप से समझा और देखा। इसी कड़ी में और आगे जो हम पढ़ेंगे भाषा की अन्य और विशेषताएं, भाषा के उद्भव और विकास को लेकर कि भाषा ने किस क्रम से विकास किया। जैसे कि सर्वप्रथम सांकेतिक भाषा, जब मनुष्य बोल नहीं सकता था, संकेतों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करता, जब बोलने लगा तो उसने मौखिक भाषा को प्रयोग में लेना आरंभ किया और मौखिक भाषा की कुछ कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने लिखित भाषा का निर्माण किया। इस प्रकार इस क्रम में भाषा आगे विकास करती रही। नमस्कार दोस्तों, अब आगे की अन्य और चीजें जो भाषा से संबंधित है वो अगले प्रकरण में, अगले अध्याय में हम देखेंगे। सभी को यही कहना चाह रहा हूं कि आपको अगर पढ़ते समय या इन जो टॉपिकों में, इन प्रकरणों में कुछ लग रहा है कि यहाँ कुछ और सुधार होना चाहिए या इसमें हमें और कुछ बताया जाए, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी समस्या है, इन टॉपिकों के अलावा भी और कोई समस्या है हिंदी को लेकर, तो आप जरूर पूछें। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि कई सारे मेरे मित्रगण ऐसे भी हैं जो पहले से या तो सर्विस कर रहे हैं या वो कहीं अध्यापन का कार्य करें, पढ़ा रहे हैं, तो या और कहीं जो पढ़ाई से बिल्कुल दूर है, वो अन्य और किसी सेक्टर में सर्विस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके पास अगर ये कोई लिंक भेजी जाती है तो आप उसे अन्यथा न लें। आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको लगे कि आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके करीबी लोगों में कोई ऐसा है जो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए भेजी गई उस लिंक को उन्हें शेयर करें। प्लीज़ उसे अन्यथा न लें। धन्यवाद।